Recording in progress. Hello friends, good morning. Good morning all of you. My name is श्रीकांत सिंह. अब मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ. आज क्लास 12 यूनिट 8 क्लास 12 का यूनिट 8 जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. आज ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को ही कवर करेंगे, बेसिक चीज अबाउट द जेनेटिक्स. सो तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक्स जनरली क्या है कि हम लोग जब भी आप देखोगे इन द एनवायरमेंट में भी कि हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ क्वालिटी जो है रिजेंबल होता है, शो करता है अपने पेरेंट्स से. यानी हो सकता है कुछ क्वालिटी जो है फादर से इनहेरिटेड हुआ होगा, यानी ट्रांसफर हुआ होगा, या मदर से ये जो कैरेक्टर है, या कुछ भी जो फिजिकली मतलब कि फेस हो गया, फिजिकल बॉडी हो गया, या कोई डिजीज भी हो गया. साथ ही साथ जो है हम कुछ बिहेवियर जो होता है, वो सारी क्वालिटी जो है वो सारा कुछ ट्रांसफर होता है टू द पेरेंट्स विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जब हम लोग गैमेट का फ्यूजन होता है तो उस दौरान गैमेट यानी हम बोले तो डीएनए में ही आपका सारा इंफॉर्मेशन जो कोडेड होता है. सो सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को देने वाले हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिवन द जेनेटिक्स टर्म. सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे. फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिवन द टर्म इज नेम इज genetics term given by term given by term given by William Batson. विलियम बैटसन. किन्होंने ये टर्म दिया था और कब दिया था? 1906 में. ओके, ठीक है. जेनेटिक्स टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलियम बैटसन और 1906 में इन्होंने टर्म को दिया था. ठीक. अब जेनेटिक्स को अगर डिफाइन करना हो, हाउ कैन वी गोइंग टू बी डिफाइन? स्टडी ऑफ स्टडी जेनेटिक्स क्या है कि डील विद द स्टडी ऑफ genetics deal with the study of heredity and variations. So genetics जो है हमारा genetics study of it 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 deals with the it genetics जो है it it deal with the deal with the study of it deal with the it deal with the study of it deal with the study of heredity and variations. Deal with the study of heredity and variations. It deal with the study of heredity and variations. Deal with the study of heredity and variation. अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज हेरिडिटी.
क्या है ये हेरिडिटी? सो लेट्स चेक आउट। तो हेरिडिटी जो है जनरली हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from parent to offspring is called heredity. Transfer of transfer of genetic material, transfer of genetic material from transfer of genetic material from parents from parents parents to offspring, parent to offspring of spring. एक और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वो है इनहेरिटेंस। इट्स अ इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। प्रोसेस प्रोसेस थ्रू विच प्रोसेस प्रोसेस थ्रू विच प्रोसेस थ्रू विच प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम genetic material transfer from parent parent to offspring, parent to offspring offspring। ये हुआ इनहेरिटेंस हुआ आपका। अब तो हमने अभी तक जो है देखा। अब वहाँ आता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारा मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। वेल, बर्थ इन्होंने मेडल टेकन द बर्थ इन ऑस्ट्रिया। तो कब लिए थे ये? 1822 में इन्होंने बर्थ लिया था इन ऑस्ट्रिया। और इनकी डेथ हो गई थी 1884 में। 1884 में। साथ ही साथ मेंडल स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल स्टार्ट हिज मेंडल स्टार्ट हिज experiment Mendel start his experiment at 1856 1856 to 1863 till 1863 on
ऑन गार्डन पी, ऑन गार्डन पी। ओके। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम होगा स्टूडेंट्स, वो है पाइसम सटिवम। पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। सटाइवम। मेंडल स्टार्ट इस 1856 से लेकर उन्होंने टिल 1863 तक उन्होंने काम किया। आपको ये भी बता दूं मैं कि हमारा गार्डन पी है, उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो है 14। क्रोमोसोम नंबर है हमारा 14। ठीक। अब अब सवाल होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई मेंडल हैज सेलेक्टेड द। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, क्यों मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो है टर्मिनोलॉजी, वो है एलील। व्हाट इज एलील? व्हाट इज एलील? व्हाट इज एलील? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। 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 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन on on same locus, on same locus. Locus is allele। एलील दो प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। ठीक है। व्हाट इज डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील? ठीक है। इस चीज को जानने के लिए, ये हुआ एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और सेम लोकस। अब राइट अप का जो है कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जेनेटिक्स टर्म दिए थे विलियम बैटसन ने 1906 में दिए थे, डिफाइन किया था, इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड म्यूटेशंस। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। 1822 में उन्होंने बर्थ लिया और 1884 में उनका डेथ हो गया। मेंडल स्टार्ट इज 1856 में और 1860 में ऑन गार्डन पी पाइसेस सेटाइवम, क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर 14। अब मेंडल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंडल। ही वाज about Mendel, about Mendel. He was a great mathematician. He was a he was a great he was a great mathematician. TIC, जिसके कारण ये हर एक्सपेरिमेंट का एक कैलकुलेटेड डेटा को रखते थे। उस वक्त इनके टाइम पर nobody has understand his experiment and his calculated data. He was a great mathematician, so that's why मेंडल हर अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा को जो है बहुत संभाल कर रखते थे, ताकि ये क्रॉसिंग और ब्रीडिंग में यूज हो सके कि कौन सा प्लांट का हमने किस प्लांट्स के साथ क्रॉस कराया है, इस डेटा में कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो सारा कुछ पिक्चर क्लियर रहे। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन।
Mendel start his experiment on अब रहा बात क्यों Mendel has date. Mendel Mendel die. Mendel Mendel die. Mendel death at 1884 में 1884 में due to the kidney disease. Due to the kidney disease. Kidney disease. Mendel Mendel work as a Mendel also work on the monastery. He also work on monastery. Monastery as a priest. As a as a priest. After death, after 16 years of before 16 year after death after 16 years of his death he get the credit of his experiment. After death of his after 16 years after 16 years 16 years of his death of his of his death of his death he he get credit he get credit he get credit for his experiment. He get credit for his experiment of his experiment. There is a three kind. Mental experiment has mental Mendel after 16 years that is ready for his experiment of his experiment because because of his experiment because of his experiment because after 16 years because there is three scientists there is three scientists three scientists there is three scientists there are three there is no there are three there is three scientists who three scientists who repeat his experiment who repeat his experiment who repeat his experiment who repeat his experiment
who repeat his experiment after 16 years. After 16 years. After 16 year. Scientist name is Post scientist name is कार्ल स्कोरेन. इनका नाम था कार्ल कॉरेंस. Second scientist name is second scientist name is Hugo de Vries. Hugo de Vries. Vries. Third scientist name is Henrik Henrik von Scherwak. Henrik von Henrik von had done his experiment. What happened? Okay. ठीक है. No problem. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम लोग एनीवन उसके बाद हुआ क्या. इन तीनों ने साइंटिस्ट ने फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. व्हाट हैपेंड. सेम रिजल्ट हैज केम. मेंडल experiment result result is same. Result is same. What these three scientists have. These three three scientists result. Is result. So due to the same result came. Due to the same result has came. Had came. Had came. Had came. Had came. Mendel get credit. Mendel get credit. Mendel get credit. Mendel get credit. Father of genetics. Mendel get credit. Mendel get credit. Father of genetics. Father of genetics. Father of genetics. Well, students, अब हमें यहाँ पर एलील जो था, यहाँ पर एक टर्म आया था एलील अल्टरनेटिव फॉर्म जीन ऑन द सेम लोकस. बहुत स्टूडेंट इसको हमने क्या देखा स्टार्टिंग से. Genetics term was given by William Batson 1906, defined it deal with the study of heredity and variations. What is heredity? Transfer of genetic material from parent to offspring. This is called newborn baby is called offspring.
उसमें ट्रांसफर होना इज कॉल्ड हेरिडिटी। व्हाट इज इनहेरिटेड प्रोसेस, वो प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। फॉर द जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको बता दूं, जब मॉनेस्ट्री में प्रेस्ट में इन्होंने वर्क किया था, वहां पर इन्होंने ग्रेगर जो है, इनका नाम के आगे लग गया था। ठीक है। अब रहा बात 1822 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। आपका 1856 टू 18 टिल 1860 में वर्क किया था। किस पर? गार्डन पी पे, पाइसन में। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14 है। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फाउंड इन इज ऑन सोनमिकस इज। अब हमारा थोड़ा ड्रॉ करके समझा जाए एलील को। सपोज दैट ये रहा हमारा होमोजाइगस एलील। अगेन ये रहा हमारा होमोजाइगस एलील। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कैपिटल टी और ये रहा हमारा स्मॉल टी। ठीक है। अब देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पर कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल टी वो किसी और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और कैपिटल टी किसी और कैरेक्टर के लिए होगा। बट ये सेम लोकेशन पे है, लेकिन एक्चुअली ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही कैरेक्टर है। ठीक है। बट उनके दो फॉर्म है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फॉर एग्जाम्पल ये होता क्या है, जैसे कि आप देख लो कि एक हेयर, हेयर का कलर क्या है आपका? वो कैरेक्टर है। क्या है? हेयर, हेयर क्या है वो हुआ कैरेक्टर, हेयर। अब कलर जो है, में आपका एलील का, एक एलील के कारण जो है ब्लैक कलर आ रहा है, एक एलील के कारण जो है ब्राउन कलर आ रहा है। ये हो गया आपका एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक ही जीन है बट उसके दो एलील है। ठीक है। जो दो तरह के जो है कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? सो दैट्स वाई ये रहा हमारा एलील। अब जब आगे चल के हम लोग जब मेंडल के क्रॉस को जो पढ़ेंगे, क्रॉसिंग, तो वो फिर हम लोग देखेंगे। जैसे कि ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ये सारे जितने भी कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, उसको एक डेटा में रिकॉर्ड रखते थे, जिसके कारण इनको इजिएस्ट था तो स्टडी करने को। अब सवाल ये उठता है, मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब आपका गेट क्रेडिट फॉर दिस बिकॉज क्यों 16 साल के बाद ही इनको क्रेडिट मिला? क्योंकि जब ये तीन साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है, इन्होंने भी सेम रिजल्ट पाया जो मेंडल 16 साल पहले ही दे चुका था। ठीक है। तब जाकर के ये क्रेडिट दिया है मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स का, फादर ऑफ जेनेटिक्स का। हाउ सैड। अब आ जाइए स्टूडेंट्स। वेल, ये हुआ हमारा फर्स्ट पेज। अब आते हैं सेकंड पेज में हम लोग। सपोज दैट अब क्वेश्चंस राइज होता है, ये हम इस पेज में ही आपको ये बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, कि वाई मेंडल, सॉरी, एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई मेंडल हैज सेलेक्ट द गार्डन ट्री। वाई मेंडल, वाई मेंडल select, why Mendel select the, why Mendel select the garden pea plant, garden pea plant, pea plant, क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है रीजन? क्या रीजन है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया? यानी पाइसम सेटाइवम की बात हो रही है। सो आंसर विल बी द, आंसर ये है, रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड selection of, reason behind selection of experiment, behind and selection of garden pea, reason behind selection of garden pea for his experiment,
for his experiment, for his experiment, experiment, R is follow, R is follow, R is follow। क्या क्या था? सबसे पहला है रीजन ये था कि इट इज अ एनुअल प्लांट, इट इज एनुअल प्लांट यानी साल में एक ही बार होता है ये, इट इज अ एनुअल प्लांट। ठीक है। सेकंड है आपका, it was a short lifespan, short lifespan, short lifespan, 2 to 3 मंथ में ही इजिली ग्रो कर जाता है। 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ। तीसरा क्या है हमारा? इसमें देर इज मेनी कॉन्ट्रेक्शन, इजिली डिटेक्टेबल, इजिली डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल कॉन्ट्रेक्शन कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, bisexual flower is present, bisexual bisexual flower is present, it easy to it easy to is it easy to it easy to contrasting, it easy to hybridization, it is easy to hybridization, it is easy to hybridization and self pollination and self pollination। pollination क्या होता है बेटा? Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Bisexual represent it easy to hybridize and self pollinations। ये रहा हमारा कुछ राइटर मेंडल के बारे में, इसलिए मेंडल ने सेलेक्ट किया था। जाहिर सी बात सोचो कि अगर वो बैनियन ट्री को लिया था, ठीक है, बैनियन ट्री को लिया था, कहाँ उसका 180 है, कौन उतना साल तक रुकेगा? ठीक है, एनुअल प्लांट है, 2-3 महीने में ये ग्रो कर जा रहा है, इजी टू गेट। ओ, लास्ट पॉइंट इज देयर, ये काफी ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो एंड मिनिमम केयरिंग, मिनिमम केयरिंग, ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इसलिए डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है? जैसे कि ब्लैक का ऑपोजिट क्या है? व्हाइट। टॉल का ऑपोजिट क्या है? डॉर्फ। ठीक है। एक्सिस पे फ्लावर है तो उसका एक्सिस ऑपोजिट है टर्मिनल। इस तरह से कुछ है। ठीक है। मेंडल ने इनिशियली मेंडल ने 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। इमेजिन, ये भी एक कारण है इनके सक्सेस का। ज्यादा सैंपल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तभी तो किसी को भी बताने के लिए साइंटिस्ट है वो भी बिलीव कर पाए कि इतने कैरेक्टर लेने के बाद तब जा करके
तो ही इनके पास, और दूसरा इनका प्लस था, हर क्रॉसिंग का, हर हाइब्रिडाइजेशन का, हर सेल पोलिनेशन का जो है, इनके पास एक एक्चुअल एक स्टैटिस्टिकल डेटा था। ठीक है, जिस कारण अदर साइंटिस्ट को बिलीव करना पड़ा। तो नाउ, क्या था कॉन्ट्रेक्शन कैरेक्टर इनिशियली? कम ऑन। इनिशियली, इनिशियली 34 contrasting contrasting character taken by Mendel. Contrasting contrasting character taken by initially taken by Mendel, सिंपल और क्या, बाय मेंडल। इसके बाद फिर इन्होंने रिड्यूस किया, उसके बाद फिर इन्होंने रिड्यूस किया, रिड्यूस 22 contrasting character, contrasting contrasting character, और फाइनली इन्होंने 7 कैरेक्टर पर ही अपना स्टडी किया। फाइनली, फाइनली 7 contrasting character, 7 contrasting, 7 contrasting character study by study by Mendel। अब वो 7 कैरेक्टर क्या थे, चलिए उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज, ये था हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो था, वो है, पेज को थोड़ा बड़ा कर दें। ये है हमारा, ये रहा हमारा कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बिहाइंड में हम बनाते हैं डोमिनेंट, DOM, डोमिनेंट। इसके बाद रेसेसिव, रेसेसिव, रेसेसिव। अब इसके बाद करेक्टर के बीच में थोड़ा पार्टीशन हो जाए, तब ना डिफरेंस क्रिएट होगा। सो दैट्स वाई पार्टीशन हो जाए। यहाँ से ये रहा हमारा, एक मार्जिन मैंने खींच दिया, स्ट्रेट, यस, ये रहा हमारा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एंड रेसेसिव। नंबर, नंबर पहला, हाइट। फर्स्ट इज हाइट। तो डोमिनेंट में आ जाएगा टॉल, इधर आ जाएगा ड्वार्फ, उसके बाद फिर आ जाएगा फ्लावर कलर,
फ्लावर कलर वायलेट वायलेट वाइट फ्लावर पोजीशन फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल टर्मिनल। इसके बाद आता है आपका पॉड शेप पॉड शेप क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉड शेप विल बी द inflated inflated और दूसरा restricted inflated inflated restricted। फिफ्थ नंबर पॉड कलर। सबसे पहले जब हम लोग मटर जाते हैं मार्केट में परचेस करने के लिए यानी गार्डन पी को, ठीक है, इसे हम लोग साइंटिफिक मॉडर्न नेम है वाइसेस। वो किस कलर का होता है? ग्रीन। सो दैट्स वाई ये रहेगा येलो। ठीक है। अब यहाँ पे पॉड जो है इस तरह से होता है, ये अगर स्मूथ सरफेस हो, ये हो गया आपका। और अगर इस तरह से है तो ये कहलाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा सीड शेप। सीड शेप ये आ गया आपका राउंड एंड विंकल। राउंड एंड विंक राउंड एंड विंकल्ड। उसके बाद फिर आपका सातवां नंबर शीट कलर। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा 7 कैरेक्टर को मेंडल ने स्टडी किया था। ठीक है। 7 कैरेक्टर को मेंडल ने स्टडी किया था। अब नाउ इस तरह से स्टडी करने के बाद उन्होंने जब एक क्रॉस लगाया था मोनोहाइब्रिड, तब वो जानना चाह रहे थे कि क्रॉसिंग के दौरान मोनोहाइब्रिड पहला एक क्रॉस का मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो 7 कैरेक्टर हो गया। चलिए हम उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। वेल नेक्स्ट पेज में ये रहा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मोनो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड। इसमें हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। इसमें एक कैरेक्टर लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हाइट लिए पेरेंट्स रहा हमारा। ठीक है। पेरेंट्स और कैरेक्टर क्या रहेगा? हाइट। कैरेक्टर विल बी हाइट। तो पेरेंट्स है हमारा टॉल। तो TE टॉल। उसका एलील क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक। और दूसरा तरफ रेसेसिव वाला जो है फॉर्म वो है ड्वार्फ। ये है हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी। पहला हो गया आपका नंबर पेरेंट्स लो। ठीक। ये रहा एलील। सेकेंड एलील
ये हुआ हमारा होमोजाइगस एलील। ऑलवेज रिमेम्बर, ये रहा होमोजाइगस एलील, है ना। और ये रहा हमारा रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील। थर्ड स्टेप होगा हमारा गैमेट। गैमेट, तो इसका गैमेट रहेगा हमारा कैपिटल टी, और इसका गैमेट रहेगा हमारा स्मॉल टी। अब इसको आपस में हम लोग जब क्रॉस कराते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलता है पहला जनरेशन। मेंडल ये देखना चाहते हैं कि हमने जब टॉल एक प्लांट को लिया है और एक डॉर प्लांट को लिया है, दोनों क्रॉसिंग कराने में क्या इज इट पॉसिबल कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या सारे प्लांट टॉल मिलेंगे या डॉट मिलेंगे या दोनों मिक्स मिलेंगे। इस चीज को देखते हैं। तो हमें मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर जो प्लांट मिले हैं हमें, वो ऑल प्लांट आर ऑल प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। हाउ? ये देखिएगा, इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि ये देखिए, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए, ऑल प्लांट, ये रहा हमारा F1 जनरेशन, ये हमारा हुआ F1 जनरेशन। जनरेशन, ठीक है। कैसे ये हुआ? देखो, एक पूर्ण चेकर बोर्ड है हमारा। नेक्स्ट पेज में क्या है, इसी पेज में ही मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये जेनेटिक्स में हमेशा याद रखना, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। तो जब ये आपका हमें मिला, तो इसे आपस में हम लोग सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फिंग, मतलब क्रॉस खुद के साथ, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फीमेल की तरफ से भी आपका वही एलील रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल की तरफ से भी वही एलील होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इनमें हम ये देखते हैं कि अगर फीमेल की तरफ से कैपिटल टी आया पहला बॉक्स में, कैपिटल टी आएगा, ठीक। सेकेंड बॉक्स में देखिए, स्मॉल टी मेल की तरफ से आया। मान लीजिए स्मॉल टी आया आपका फीमेल की तरफ से, ठीक है। लेकिन स्मॉल टी को पहले कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा हमें डोमिनेट एलिमेंट को ही पहले लिखना होता है। डोमिनेट एलिमेंट स्मॉल टी। यहाँ भी देखिए, फीमेल की तरफ से आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये रहा लास्ट स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपको प्लांट मिला हमें पहला, ये मिला हमें टॉल, ये हमें मिला टॉल, ये भी हमें मिला टॉल, ये भी हमें मिला टॉल, और ये मिला हमें गॉल। गॉल। अब ये बताओ, ये कैसे हुआ? हम्म, यहाँ पर देखो, जो है
तो मैं बता रहा हूँ, ये जनरली क्या है, हुआ क्या है। यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है। देखिए ये रहा हमारा होमोजोगस एलील, ठीक है, प्योर फॉर्म में है, पेरेंट्स से, अब ये देखोगे पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल है, ठीक है, ये टॉल है पक्का। लेकिन अब सवाल उठता है सेकंड बॉक्स में, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आपका टॉल क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आया जिसका नाम है डोमिनेंट, a term is dominant, ठीक, और एक है आपका रेसेसिव, RECSSIV, रेसेसिव। तो कैपिटल टी जो है, ये एक डोमिनेंट एलील है जो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया। तो कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एलील who suppress the expression of small t. So that's why the plants show the appearance tall, and small t, poor guy, is not unable to express his expression. But in third box में तो same condition. It's a heterozygous allele. प्योर फॉर्म ऑफ फर्स्ट बॉक्स में आपका होमोजाइगस एलील है, और सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स में आपका हेट्रोजाइगस एलील है। सो कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये हो गया आपका होमोजाइगस एलील, क्योंकि एक ही टाइप का एलील है फॉर एक होमोजाइगस एलील। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया आपका हेट्रोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील। और लास्ट है आपका स्मॉल टी, स्मॉल टी, इट्स कॉल्ड रेसेसिव एलील, इट्स रेसेसिव एलील, जो अपना एक्सप्रेशन को, अब यहाँ पर ये देखिए कि डोमिनेंट तरह से कर दिया, अब स्मॉल टी में देखिए ये तो रेसेसिव टू द एग्जैक्ट कॉपी है। अब यहाँ पर जो रेशियो है, ठीक है, वो आएगा, हम्म, एक टर्म है फेनोटाइप और जीनोटाइप, एक टर्म है आपका, एक टर्म है फिनोटाइप, और एक है जीनोटाइप, जीनोटाइप। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटाइम, इन दिस, इन दिस we study, in this we study morphological character, morphological, external, external appearance, appearance, agitative. In this, in this, we study only genetic character, genetic character, genetic character, who is responsible for his expression। यानी फिनोटाइप हो गया तुम्हारा बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोई भी पेड़ है उसका एक्सटर्नल में वाटर स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। और जीनोटाइप है पर्टिकुलर जीन, जैसे कि आपका जो है कैपिटलिटी जो है वो आपका टॉल हाइट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो वो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसके हाइट के लिए, तो दैट्स जीनोटाइप, स्टडी अबाउट द जेनेटिक कैरेक्टर। कुल, तो इस तरह से आज हमने, इस तरह से हमने स्टूडेंट
उम्मीद है आप लोग this one monohybrid cross. Okay. So that's why hmm, cool. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में इसी क्रॉस को फिर से एक बार रिपीट करके हम लोग और डायहाइड्रिक क्रॉस को और साथ ही साथ जो हम लोग को मेंटल लॉ भी पढ़ना है, तो सेकंड क्लास में हम लोग डायहाइड्रिक क्रॉस और प्लस तीनों लॉ के बारे में और कुछ टर्मोलॉजी है जैसे कि टेस्ट क्रॉस हो गया, आपका बैक क्रॉस हो गया, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जेनेटिक्स में। ये कुछ टर्मोलॉजी है जिसे हम और प्लस प्लस साथ ही साथ जो है हम लोग एक्सेप्शन भी स्टडी करेंगे, जैसे कि आपका डायबिटिक प्रोसेस का एक्सेप्शन है लिंकेज। ठीक है, इंडिविजुअल असॉर्टमेंट का जो है आपका जो क्रॉस है उसमें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा हम लॉ ऑफ मेंटल फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को ही शो करते हैं, और डायबिटिक क्रॉस में आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसमें हम लोग लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन केस है। ठीक है, जो फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन में हम जो है डोमिनेंस में हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस। ठीक है, इन दोनों को भी स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सो स्टे इन टच एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर।